नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। 6-7 महीने में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बिहार में तमाम राजनीतिक दल चाहे छोटे या बड़े कहीं ना कहीं सेट हैं। मगर ऐसे में सबसे ज़्यादा पेच जो फंस रही है वो है विकासशील इंसान पार्टी यानी मुकेश सहनी की। आखिरकार मुकेश सहनी जाएंगे कहाँ? सबसे बड़ा सवाल फिलहाल जो है दर्शकों के लिए ये बना हुआ है, बिहार की राजनीति को समझने वालों के लिए बना हुआ है, जहां मुकेश सहनी लगातार लखीसराय फिर उसी के साथ साथ और भी तमाम जगहों पर लगातार जन सैलाब के साथ अपनी जनसभाएं कर रहे हैं। भारी भीड़ उमड़ रही है मुकेश सहनी की जनसभाओं में, चाहे मुंगेर की बात करें चाहे लखीसराय की बात करें। तो ऐसे में आखिरकार मुकेश सहनी जो माना जाता है कि वोट बैंक, जो सहनी वोट बैंक है वो बिहार की राजनीति में बड़ा अहम रखता है, तो वो जाएंगे कहाँ? तो ऐसे में जो सबसे बड़ी बात निकल करके सामने आ रही है फिलहाल वो ये है कि मुकेश सहनी इंडिया महागठबंधन जो है उस पक्ष की ओर जाते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। अब आप ऐसा सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। दरअसल मुकेश सहनी अपने ही इन चुनाव प्रचार प्रसार में जो भी संकल्प यात्राएं निकाल रहे हैं निषाद समाज को आरक्षण दिलवाने के, उनके जो बयानबाजी चल रही है उसी बीच उसको समझेंगे अगर आप, तो आपको साफ लगेगा कि मुकेश सहनी जो है वो कहीं ना कहीं इंडिया महागठबंधन की ओर जाते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बीते मंगलवार को अपने संकल्प यात्रा के दौरान मुकेश सहनी ने कहा कि निषाद अब दिल्ली वालों के साथ नहीं है, निषाद उन्हीं के साथ होगा जो उनके बच्चों को सुरक्षित रखेगा, यानी जो निषाद आरक्षण की बात करेगा। सहनी ने कहा कि जिस तरह से डॉक्टरों ने कोरोना को भगाने के लिए वैक्सीन बनाई थी, उसी तरह से मोदी सरकार को हटाने के लिए हमने गंगा जल से वैक्सीन बनाई है। जब आप यह वैक्सीन लगाइएगा तो दिल्ली की कुर्सी हिलने लगेगी। मुकेश सहनी ने केंद्र सरकार को नौकरी के सवालों पर घेरते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी प्रत्येक साल 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किए थे, लेकिन आज 9 साल बाद भी 9 लाख नौकरी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि ऊंची जातियों के गरीबों को 10% आरक्षण दिया, हमें उससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन निषाद, सहनी और केवट को आरक्षण देने में असमर्थ क्यों है? तो साफ साफ जो निशाना है वो भाजपा की ओर साधते हुए मुकेश सहनी कह रहे हैं कि जब आप वैक्सीन लगाएंगे गंगा जल का तो फिर दिल्ली की कुर्सी हिलेगी। यानी कि ऐसे में जो सबसे ज़्यादा हमलावर जिस दल की ओर फिलहाल मुकेश सहनी नजर आ रहे हैं वो भाजपा और एनडीए गठबंधन ही है। तो ऐसे में साफ साफ जो है प्रतिक्रियाओं से ये व्यक्त हो रहा है कि किस तरीके से मुकेश सहनी बहुत ही जल्द इंडिया महागठबंधन का दामन थाम सकते हैं। अब ऐसे में कहीं ना कहीं निषाद वोट बैंक को अपनी तरफ करने के लिए बीजेपी ने बिहार में विधान परिषद का अध्यक्ष जो है वो हरि सहनी को बना दिया। अब ऐसे में हरि सहनी जो है वो निषाद वोट बैंक में सेंधमारी करने के लिए बीजेपी की तरफ से एक मुखौटे के रूप में, एक चेहरे के रूप में सामने आ गए। अब इसको लेकर के भी मुकेश सहनी लगातार हरि सहनी पर हमलावर हैं। इधर मुकेश सहनी साफ साफ कह रहे हैं कि बिहार में तो उन्हें सीट चाहिए ही, उसी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी जिन सीटों पर मुकेश सहनी या फिर निषाद वोट बैंक की पकड़ है तो वहाँ भी उनको सीटें चाहिए। अब देखना होगा कि कौन सा दल जो है वो उनको इतनी सीटें देने में कारगर हो सकता है। हालांकि जो तहखाने से खबर निकल करके सामने आ रही है उससे साफ पता लग रहा है कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जदयू और आरजेडी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में हैं और लगातार जो नेगोशिएशंस है, जो बातचीत है वो यही चल रही है कि कब जल्द से जल्द मुकेश सहनी इंडिया महागठबंधन का दामन थाम लें। अब ऐसे में देखना होगा कि इंडिया महागठबंधन जो फिलहाल खुद ही इसी लड़ाई में फिलहाल इसी दांव पेच में फंसी हुई है कि सीट शेयरिंग को किस तरीके से किसको कितने सीट दिए जाएं। अब ऐसे में जहां इंडिया महागठबंधन खुद ही सीटों के दांव पेच में फंसी है, वो मुकेश सहनी को कितनी सीटें दे पाती है ये तो फिलहाल देखने की बात होगी। लेकिन मुकेश सहनी ने जो तमाम बिहार के निषाद वोट बैंक है उसको अपनी ओर करने में कारगर तो साबित हो ही चुके हैं। गंगा मैया की कसम खिलवा करके निषादों को कह रहे हैं कि अगर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित रखना है तो आप सभी को एकजुट होकर के लड़ाई लड़नी होगी। दरअसल ये बात सब जानते हैं कि बिहार की राजनीति में वही सफल होता है जो कहीं ना कहीं जातिवाद को लेकर के आगे बढ़ता है।
बात करेंगे नीतीश कुमार की, जो अति पिछड़ा वर्ग को लेकर के बिहार की सत्ता पर 17 साल से काबिज हैं। उसी के साथ साथ लालू प्रसाद यादव, जो MY फैक्टर के साथ बिहार की राजनीति की ध्रुव रहे हैं, यानी केंद्र रहे हैं। और ठीक उसी समीकरण को समझते हुए अब मुकेश सहनी निषाद समाज को एक करते हुए एक अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि फिलहाल मुकेश सहनी कितने वोट को अपने पक्ष में कर पाते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत होगी। अब तो देखना होगा कि कहीं ना कहीं मुकेश सहनी जो है साफ साफ अपनी प्रतिक्रियाओं से हालांकि व्यक्त कर रहे हैं कि वो जो है जल्द से जल्द इंडिया महागठबंधन में सम्मिलित हो सकते हैं। मुकेश सहनी बीच मझधार में फंसे हुए हैं। अगर मुकेश सहनी इंडिया और NDA इन दोनों में से किसी भी एक किनारे पर अपनी नाव नहीं लगा पाए तो फिर मुकेश सहनी की बीच मझधार में डूबती नैया को पार लगाना बहुत मुश्किल होगा। बाकी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। धन्यवाद।